आए थे। भरत जी का वह चरित्र जो अयोध्या में उन्होंने आकर प्रकट किया, केवल उसकी झांकी देखिए, बाकी बीच की बहुत सारी कथाएं मैंने कल से आपको सुना दी। भरत जी की उस चरित्र का जो अयोध्या में आकर उन्होंने प्रकट किया, उसकी झांकी का दर्शन करिए। बहुत मार्मिक झांकी है, यद्यपि बहुत कारुणिक झांकी। जिस रात महाराज शरीर छोड़े, महाराज का शरीर पूरा हुआ, भरत जी तो ननिहाल में थे शत्रुघ्न जी के साथ। नींद नहीं आ रही है, बार बार जाग जाते हैं, बार बार जाग जाते हैं, जाकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं, चेहरा उदास। तो बिस्तर पर जब तो शत्रुघ्न भैया कहते थे, भैया क्या हुआ, ये रात में जाग क्यों रहे हो, सो जाओ, विश्राम करो। कुछ बोलते तो नहीं थे, फिर से लेटते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जाग। गोस्वामी जी ने लिखा, अनाराध अवध आरंभे हो जब ते अनरथ अवध, आरंभे हो जब ते असगुन होहि, भरत आहु तब ते कुसगुन होहि, भरत कहु तब ते देखाई राति भयानक सपना, देखाई राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। पूरी रात जाग जाग कर बैठ जाते हैं। सूचना हो जाती है अपशकुन की। आपका प्रिय व्यक्ति, उसके साथ जब कुछ 19-20 होता है, यदि वास्तव में उससे आपका प्रेम है, उससे लगाव है, आपके भी मन में वो उथल पुथल मच जाती है। आज अयोध्या में महाराज सिधार रहे हैं, ननिहाल में भरत जी को नींद नहीं आ रही, पूरी रात जाग रहे हैं, जाग कर कोटि कल्पना, बड़ी कठिन बातें इनके मन में आ रही हैं। प्रयास करना चाहिए, ना आवे प्रयास। देखो जो है वो तो भोगना तो पड़ेगा। रोग व शोक, ये दो जीवन के ऐसे सत्य हैं जिनसे मृत्युलोक का कोई प्राणी बच नहीं सकता है, रोग व शोक। लेकिन भरत जी ने एक सूत्र भी दिया है बंधु माता, जाग रहे हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं मन में आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रातः काल जब जगे हैं तो प्रातः काल उसके शमन के लिए, उस दुख को टालने के लिए, उस कष्ट को टालने के लिए, उन कठिन कल्पनाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल जब भरत जी उठे हैं तो उन्होंने किया क्या है। विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, संतों को ब्राह्मणों को बुला के भोजन करा रहे हैं, दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं। जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हम सबके आवे, इसको सूत्र मान सकते। भगवान शंकर अवधर दानी है,
कैसे हैं? अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। भगवान शिव का अभिषेक करिए, और इस अभिषेक में पंडित जी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, और इस अभिषेक में बहुत सामग्री इत्यादि के लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आंसुओं का अभिषेक है बंधु माता। इसमें सामग्री नहीं चाहिए, इसमें भाव चाहिए, इसमें आंसू चाहिए। चले जाइए मंदिर में भगवान शिव के, बैठ जाइए भगवान शिव के पास। कोई मंत्र नहीं याद है, परेशान मत होइए। खोलिए रामचरितमानस, खोलिए उत्तरकांड। जब भी आपको अभिषेक करने का मन करे, सामग्री न हो, पंडित जी न हो, बंधु माताओं सूत्र दे रहा हूं, भगवान राम की स्तुति है, खोलिए। और जब याद हो तो बिना देखे, और न याद हो तो देख देख कर गाइए, और भगवान शंकर का अभिषेक करिए। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोते रमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार हारं नतो तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्पाल बाले दुखंठे भुजंगा चल कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। भगवान शिव का अभिषेक करिए। देखिए, लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, इससे होगा क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ। शुभ व अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ता है, कोई नहीं टाल सकता। बंधु माताओं, मेरी व्यासपीठ कठोर निवेदन कर रही है, परमात्मा भी नहीं टाल सकते। फिर ये अभिषेक क्यों करें, फिर ये दान क्यों करें, फिर ये भोजन क्यों करावें?
फिर ये कथा प्रवचन सत्संग पूजा पाठ ये करें क्यों? जब लिखा है वो भोगना पड़ेगा। बंधु माताओं क्यों करें? मेरी बुद्धि जहां तक पहुंच पाई है गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से, शास्त्रों के अवगाहन से, वो मैं निवेदन कर रहा हूं। पता नहीं ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, लेकिन मुझे व्यवहार सम्मत लगता है, न्याय संगत भी लगता है। शास्त्र में उल्लेख है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। क्यों करें? जब भोगना है ही है तो करें क्यों? बंधु माताओं, जैसे सड़क पर जब आप चलते हैं तो कई बार जब एक्सीडेंट हो जाता है और हेलमेट लगाए रहते हैं अथवा सीट बेल्ट लगाए रहते हैं, एक्सीडेंट तो होता है लेकिन सीट बेल्ट के कारण क्या होता है, गुब्बारे खुल जाते हैं और आपके प्राण बच जाते हैं। एक्सीडेंट होता है, हेलमेट पहने रहते हैं, गंभीर चोट नहीं आती है, प्राण बच जाते हैं। बंधु माताओं, उसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, कीर्तन कथा करते रहेंगे, प्रवचन सुनते रहेंगे, अभिषेक करते रहेंगे, दान देते रहेंगे, तो वो जो कर्मों का जो दंड है वो दंड तो मिलेगा लेकिन चोट कम आपको लगेगी। यही भजन का परिणाम होता है बंधु माताओं। उसकी जो चोट लगने वाली है, उसका जो दर्द होने वाला है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसको सहने की शक्ति परमात्मा दे देंगे। ये उन मंत्रों का परिणाम है। बाकी होना तो वो है जो लिखा है बंधु माताओं, वो तो कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं टाल सकता। अयोध्या से 2 दूत गुरुजी ने कहा जाओ बुला के ले आओ, और जैसे ही 2 दूत जाने के लिए तैयार हुए कैकेयी देश में, भरत जी वो शत्रुघ्न जी को बुलाने, मां के पास शक्ति तो नहीं, कौशल्या मां रो रो के पस्त हो चुकी है। लेकिन जैसे ही सुना कि गुरुजी कह रहे हैं जाओ भरत को लेकर आओ, दौड़कर आती है और दूतों से कहती है, सुनो सेवकों से, भरत को लेने तो जा रहे हो, ननिहाल में भरत कुछ भी पूछे, ए भैया अयोध्या की किसी घटना का संकेत भी मत करना, नहीं तो मैं जानती हूं भरत का राम के प्रति कितना प्रेम है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और यदि अयोध्या की किसी घटना को भरत अपने ननिहाल में सुन लिया, ननिहाल में ही प्राण छोड़ देगा, वो आ नहीं पाएगा। इसलिए भावनाओं को रोक लेना है सेवकों, बस कह देना गुरुजी बुलाए हैं आपको, अयोध्या चलना है। सेवकों ने भी झूठ में सिर हिला दिया, कैसा कठिन काम आज हमको करने के लिए भेजा जा रहा। सेवक पहुंचे, भरत जी अभिषेक करके लौटे, सेवकों ने देखा हृदय इतना भरा हुआ है, गला इतना रुधा हुआ है, बोले भी नहीं कि महाराज की जय हो, हाथ जोड़कर सिर झुका दिए। अयोध्या के सेवकों को देखकर एकदम से भरत जी गदगद हो गए। और बताओ कैसे आए हो, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो ये बताओ कि अयोध्या में राज्य ठीक है? हाँ पिताजी ठीक है। जैसे ही भरत जी ने कहा पिताजी ठीक है, सेवक बहुत कठोर होकर रोक लिए आंसुओं को, सिर हिला दी, माताएं ठीक है जी। और जब भरत जी ने सबसे अंत में कहा ये बताओ मेरे प्रभु राम कैसे है, सेवक भी आंसू नहीं रोक पाए, आंसू छलक पड़े, आंसू छलक पड़े। भरत जी बेचैन हो गए। मुझे लग रहा था कुछ, शत्रुघ्न देखो ये सेवक क्यों रो रहे, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़। भैया बोलो क्यों रो रहे हो, प्रभु ठीक तो है, अयोध्या में कुछ हो गया, बोलते क्यों नहीं हो, रो क्यों रहे हो? बातें बदल दिया सेवकों ने।
सेवकों ने कहा कि नहीं भैया कुछ नहीं, वो आज तो फिर क्यों निकल, आपको बहुत दिन बाद हमने देखा इसलिए आंसू निकल गए, अयोध्या में सब ठीक है, आप चलिए, गुरुदेव ने आपको याद किया है। लेकिन बेचैनी बढ़ गई भरत जी की, बंधु माता, भरत जी की बेचैनी, भरत जी को अपनी आशंका सत्य प्रतीत होने लगी। जो रात में स्वप्न में मैं देख रहा था निश्चित ही अयोध्या में कुछ प्रतिकूल हो चुका। एकदम से सबको प्रणाम किया, बड़ों को, जल्दी जल्दी में एकदम रथ पर बैठने लगे और शत्रुघ्न जी से कहा जल्दी बैठो, रथ अयोध्या की ओर बढ़ाओ। और अयोध्या की ओर रथ जा रहा है। भरत जी की चिंता और बढ़ने लगी, आज कोई भी शकुन क्यों नहीं मार्ग में दिख रहा है। प्रतिदिन मैं निकलता था जब तो हमको शकुन के दर्शन होते थे, आज ये चिड़िया चहचहा क्यों नहीं रही है आकाश में, आज ये वायु इतनी शुष्क क्यों हो गई है। प्रतिदिन तो बड़ी सुगंधित वायु मंद मंद मंथर गति से प्रवाहित होती थी, आज ये वायु क्यों शुष्क हो गई है। अरे आज कोई माँ अपने सिर पर मटके रखकर कलश रखकर जल भरते हुए क्यों नहीं दिखलाई पड़ रही। अरे आज कोई वैदिक पोथी लेकर जाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। आज मार्ग में हिरन उछलते हुए क्यों नहीं दिख रहे, आज कोई भी शकुन क्यों नहीं दिख रहा। भरत जी की चिंता बढ़ती जा रही है। भरत जी को वो जो अपशकुन दिख रहे थे वो सब सत्य प्रतीत होते जा रहे हैं। और बंधुओं माताओं, पूरे मार्ग में अपशकुन अपशकुन, भरत जी का हृदय कांप गया। असगुन होहि नगर पे थारा, असगुन होहि नगर पे थारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। बंधुओं माताओं, जंगली जानवरों की भयानक आवाज भरत जी के कानों में चुभ रही, हृदय फटना चाह रहा। भरत जी को लग रहा है अयोध्या इतनी दूर आज कैसे हो गई। बंधु माताओं, यदि किसी अपशकुन की आशंका भी हो जाती है, अपने किसी प्रिय के बिछड़ने की पक्की सूचना न मिले, आशंका भी हो जाती है, हृदय कांप जाता है। वही मार्ग जो सामान्य दिनों में कम समय में तय कर लिया जाता था, आज वही मार्ग दुर्गम लगने लगता है, भयानक लगने लगता है। आज वही दूरी बढ़ती हुई लगने लगती है, आज समय ज्यादा लगने लगता है। ये दुख की ऐसी लीला है, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती है, कैसे विधाता भी प्रतिकूल हो जाता है। आज कोई भी मार्ग में शकुन नहीं दिखलाई पड़ रहा है, पूरे रास्ते में अपशकुन। भरत जी का रथ अयोध्या में पहुंचा है। अयोध्या इतनी सुनसान, ये मेरे अयोध्या को क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है। और रथ की आवाज सुनकर नर नारी अपने दरवाजे से, उनको लगता था अयोध्या के लोगों को जब भी कोई रथ आता था लगता था राम आ गए, मेरे प्रभु आ गए, लगता है राम आ गए, लगता पिताजी की सूचना सुन के प्रभु आ गए। और जैसे ही उचक कर देखते थे भरत जी दिखते थे। अंदर से सब चाहते थे भरत जी को प्रणाम कर ले, लेकिन किसी का हाथ उठता नहीं था। हे भरत जी है, लोगों को लगता है इन्हीं के कारण मेरे प्रभु वन को चले गए,
अयोध्या अनाथ हो गई इन्हीं के कारण, माताएं विधवा हो गई इन्हीं के कारण, महाराज स्वर्ग सिधार गए। अभी जाने की अवस्था नहीं थी और सीधे रथ पहुंचा है कैकेयी मां के भवन पर। बंधु माताओं, कोई अन्यथा विचार आपके मन में न आवे, इसलिए मैं भरत जी की महिमा के लिए प्रकट कर दे रहा हूं। इसलिए कैकेयी मां के भवन पर रथ नहीं रुका कि भरत जी की मां है कैकेयी, इसलिए रुका भरत जी जानते हैं कि भगवान कैकेयी मां के पास कितना प्रेम प्रभु करते थे कैकेयी मां से, और कैकेयी मां भी प्रभु से कितना प्रेम करते थे। यही दशरथ जी को चुभ रहा था कि आज विधाता क्यों प्रतिकूल हो गया, मेरे अगले जन्म में भरत में ये राम मेरे कोख में आना चाहिए। वो राम को कैसे वन में भेजने की बात सोच भी सकती है, और आज कई वरदान के रूप में मुझसे राम को वनवास के लिए मांग रही। और बंधुओं माताओं, इसी कारण से कि भगवान कैकेयी मां के पास रहते थे, भरत जी ने सोचा जहां भगवान रहते हैं वहीं सब माताएं रहती हैं, और वहीं पर मेरे पिता भी महाराज दशरथ भी रहते हैं, इसलिए एक साथ सबका दर्शन हो जाएगा। ऐसे उदात्त विचार को लेके भरत जी का रथ सीधे कैकेयी मां के भवन, और वही मंथरा, वही कुसंग, वही लोभ, वही लोभ, मंथरा लोभ है। लाभ ही जब अपनी मात्रा बढ़ा लेता है तो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। लोभ की और कोई परिभाषा नहीं है। लाभ ही जब अपनी मात्रा बढ़ा लेता है, लाभ अपनी सीमा का उल्लंघन कर देता है, तो वो लोभ में बदल जाता है। मंथरा लोभ का प्रतीक है। आज यहां पर देखिए भरत आ गया, दौड़ कर गई है, ओ कैकेयी जल्दी आरती सजा, तेरा लाल आ गया, भरत आ गया। आप सोच रहे हैं, कल्पना करिए, मां विधवा हो चुकी है, अयोध्या अनाथ हो चुकी है, भरत जी कैसी स्थिति में है, आज उनकी आरती उतारने के लिए तैयार है। घर में पति का शव रखा हुआ, पूरी अयोध्या रो रो के पागल हो चुकी, कोई भोजन नहीं कर रहा, कोई पानी नहीं पी रहा, 3-3 विधवा माता इस भवन में, सबके चेहरे पर उदासी है। ये मुस्कुरा रही है, मेरा भरत है आ गया। केवल 2 मुस्कुरा रहे थे आज अयोध्या के राजभवन में, मंथरा व कैकेयी। बंधु भरत जी आए हैं, ऊंचे आसन पर बिठा दिया, ऊंचे आसन पे बिठा दिया, आरती कर रही। भरत जी को कोई उत्साह नहीं। भरत जी कह रहे हैं कि कहां है इस, कहां है पिताजी, कहां है? कहूं कहतात कहां सब माता, कहूं कहतात कहां सब माता, कहसी राम लखन प्रिय भ्राता, कहसी राम लखन प्रिय भ्राता, कहूं कहतात कहां सब माता, कहूं कहतात कहां सब माता, कहसी राम लखन प्रिय भ्राता, कहसी राम लखन प्रिय भ्राता। कैकेयी मां ननिहाल का, अपने मायके का समाचार पूछ रही है।
और भरत जी पूछ रहे हैं, मां ननिहाल में तो सब ठीक है, बड़ों ने आपको आशीर्वाद दिया, छोटों ने प्रणाम किया, सब ठीक है, ये बताओ पिताजी नहीं दिख रहे, मेरी माताएं कहां है? और सुनो, मां जानकी जी कहां है? लक्ष्मण जी कहां है? प्रभु भैया मेरे कहां है? बोलो बोलो बोलो। इतने अधीर होने लगे कि कई मां ही कांप गए। क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? और इतने अधीर जब हो गए भरत जी, कैसी बुद्धि पलट जाती है। विधाता ही बुद्धि हर लेता है, मुझे तो लगता है। भरत जी अधीर हो रहे हैं और ये कह रहे, ये सुनो, तात बात मैं सकल सवारी, तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। मैंने सब कुछ संभाल लिया था। जिस मंथरा के कारण पूरा राज्य उजड़ गया, उसको कह रही है बिचारी। यही बुद्धि है, कुसंग की बुद्धि। यही विपरीत बुद्धि का परिचय है। भय मंथरा सहाय बिचारी। अब देखिए कुसंग की वाणी कौन से शब्द बोलती है। अयोध्या चीख रही है, रो रही है, और कई मां कह रही, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। अयोध्या अनाथ हो गई, महाराज स्वर्ग सिधार गए, माताएं विधवा हो गई, भगवान लक्ष्मण जी जानकी जी वन में चले गए। और कई मां क्या कह रही, कछुक काज, थोड़ा सा काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। और बंधुओं माताओं सारी घटना जब भरत जी को सुना दिया कई मां ने, और भरत जी को पता चला मेरे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। ऊंचे आसन से भरत जी ऐसे धरती पर गिरे हैं जैसे लगता है संगमरमर की कोई मूर्ति गिर गई हो, जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। भरत जी ऐसे चीखने लगे, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं छोड़ के जा सकते। हाँ तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायऊ तो ही, चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही, तात न राम ही सौंपे मोही। एकदम भरत जी धरती पर गिर गए जैसे कोई मछली तड़पती है। पिताजी, हाँ पिताजी, धरती पर सबसे अभागा मैं ही हूं। अरे बुला लिया होता मुझको एक बार, कम से कम दर्शन कर लिए। बोलो बोलो, क्यों नहीं मुझको बुलाया?
मेरे पिता की अभी उम्र नहीं थी जाने की, अभी स्थिति नहीं थी, पिताजी तो एकदम स्वस्थ थे, अचानक कैसे चले गए, अचानक कैसे चले। और बंधुओं माताओं, सबसे बड़ा जो दुख सता रहा था भरत जी को, तात न राम ही सौंपे हो मोहि, अरे मुझको बुला लिए होते, कम से कम मेरा हाथ भैया के हाथ में दे दिए होते, कोई बाप तो हमको मिल जाता है, कोई इसी से लगा जा, बड़ा भाई बाप के समान होता है। और इससे बड़ा दुख व्यक्ति के जीवन में नहीं होता, उसका बाप उसको छोड़ दे और अंतिम समय में उसका दर्शन भी न हो सके। भरत जी अधीर हो रहे, बोलो मेरे पिताजी कैसे चले गए, इतने दुखी हो गए, कह रहे ये बताओ भरत उनको याद था कि नहीं, अरे बोलो हमारे लिए कुछ बोल कर गए कि नहीं, हमारे लिए कुछ बोल कर गए कि नहीं। और बंधु माता जब इतने अधीर हो गए और सूखे से मुंह से कैकेयी मां ने ये बताया कि तेरे पिता मुझसे वरदान मांगने को कहे और मैंने वरदान में तेरे लिए राज्य और राम के लिए वनवास, राम के वन के जाते समय उनके वियोग को तेरे पिताजी बर्दाश्त नहीं। बंधु माताओं, घटना ऐसी आती है, ये सुनते ही कि राम वन में चले गए, भरत जी अपने पिता का शोक और दुख भूल गए, अब एकदम धरती पर हारा हा वैदी हा जान के चीखने लगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तू दूर हो जा, तू मेरी मां नहीं हो सकती, नहीं तू मेरी मां नहीं हो सकती, तेरी जीवा कटके क्यों नहीं अलग हो गई, ओ कह गई, हे विधाता इसको तूने बाज क्यों नहीं पैदा किया, क्यों इसकी कोख से मुझको पैदा किया, हे विधाता तूने क्या कर दिया। अरे पापिन अपनी माँ को लगता होगा सुनते समय कि बताओ कोई बेटा ये शब्द वो, एक ही सिद्धांत बार बार बोलूंगा बंधुओं माताओं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजीताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, कोई भी हो जो सीताराम जी से प्रेम नहीं करता वो बैरी के समान ही होना चाहिए, वो प्रिय नहीं हो सकता, कितना भी सगा क्यों ना हो। जो मेरे प्रभु का नहीं है वो किसी का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए भगवान के इस वियोग को भरत जी स्वीकार नहीं कर पा रहे, इतने कठोर शब्द बोले, वो बोलने में जीवा थक जाती है। भरत जी ने कहा सुनो कैकेयी, तू मेरी मां नहीं हो सकती, मम मातुश्च मातुश्च मध्ये त्वम न शोभसे, गंगा यमुनयोर मध्ये कुनदीव प्रवेशिता। जैसे गंगा और यमुना के बीच में कोई नाला गिर जाता है, ऐसे ही तू मेरी कौशल्या व सुमित्रा के बीच में गंदे नाले के समान। और बंधुओं माताओं, भरत जी ने आज के बाद कैकेयी मां को कभी मां नहीं कहा, कभी नहीं कहा। यही दुख कैकेयी मां को मरते समय तक रहा, कभी मां नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और राज्याभिषेक के बाद की घटना है, राज्याभिषेक भगवान का हो गया। एक दिन कैकेयी मां को अवसर मिला, भगवान के पास चले गए एकांत में, और कैकेयी मां जब भी गई है दोबारा तो हाथ जोड़ लेती, भगवान हाथ पकड़ लेते थे, मां ये तू क्या कर रही? नहीं
राम तेरे सामने तो हम मुंह भी नहीं दिखा सकते, एक प्रार्थना में। मां प्रार्थना नहीं, आदेश करो। भगवान का ये स्वभाव है, वो किसी को ग्लानि में नहीं डालते। राम एक प्रार्थना, बोलो बोलो मां बोलो। एक बार भरत से कह दो वो हमको मां बोल दे, वो हमको मां बोल दे। प्रभु ने कहा वो आपको मां नहीं बोलता। कई मां कहने लगी कान तरस गए, 14 वर्ष बीत गए, ननिहाल से लौटा था, उसी दिन बोला था, आज तक उसने मां मुझको नहीं बोला। भगवान ने कई मां को सांत्वना दिया, मां आप रोइए मत, चिंता। किसी मां के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता उसका बेटा उसको मां न बोले। ये इससे बड़ा दुख क्या होगा संसार। लेकिन कल्पना करिए कैसा राम से प्रेमी है भरत।